हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर देख सकते हैं कि 12 चल रहा था आपका, मतलब 12 नंबर चैप्टर चल रहा था। चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। और ये आपका पार्ट 2 है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी, सर्च करना STUD स्टडी AN1 स्टडी नंबर 1। वहाँ से जाकर आप हमें स्पेशल मैसेज भी कर सकते हैं अगर इसका PDF चाहिए तो। जो भी फार्मूला है इंपॉर्टेंट उसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से मैसेज जाकर कर सकते हैं। नीतीश कुमार से एक हम ऑनर है उसमें, तो आप वहाँ से ऑनर पे क्लिक करेगा नीतीश कुमार पे, तो आप वहाँ से स्पेशल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जुड़ जाइएगा। और पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग फिर से थ्योरी आपको बताया था, मतलब जो भी रिलेटेड फार्मूला, आज भी आपका पार्ट 2 में भी आपका फार्मूला ही आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो वृत्त हम लोग वृत्त से रिलेटेड चल रहा था आपका, वृत्त अभी चल रहा था। तो वृत्त हम लोग कुछ जान चुके हैं, तो आज कुछ जानने वाले भी हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, तो वृत्त में परिधि के बारे में, परिमाप के बारे में बताए थे, लेकिन अर्ध परिमाप, अर्ध परिमिति, चतुर्थ परिमाप और चतुर्थ परिधि के बारे में नहीं बताए थे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ए वृत्त है, तो वृत्त में मान लीजिए कि ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से यहाँ तक दूरी हो गया R। सेंटर से लेकर जो परिधि पर होगा उसी को हम बोलते हैं R, जो किसके बराबर होता है, और इसका D/2 के बराबर होता है। इतना आपको सारा मतलब वीडियो पार्ट नंबर 1 में इसका बता दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो परिधि भी आपको बता दिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे अर्ध परिधि के बारे में, अर्ध परिमाप के बारे में, परिधि और परिमिति और अर्ध परिधि के बारे में बताएंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, तो वृत्त को आधा जैसे हम करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा। ये मान लीजिए कि क्या हो गया, अर्ध वृत्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, अर्ध वृत्त। और इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या को मान लीजिए कि हम लोग R है, त्रिज्या जो क्या हो जाएगा R है, तो अर्ध वृत्त के परिधि बराबर अर्ध वृत्त की परिधि, अर्ध वृत्त की परिधि। परिधि कहने का मतलब वृत्त का आपको परिधि मालूम हो कितना होता है, 2πr। तो 2πr में हम लोग भागा दे देंगे 2 से, तो ये जो आपका निकल कर आएगा क्या हो जाएगा, अर्ध वृत्त, यानी अर्ध वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा πr। परिधि कहने का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे परिधि। और लेकिन परिधि और परिमाप में देखिए अंतर क्या है, और परिमाप में जो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 और 2 मिलेगा अर्ध वृत्त की परिमाप, अर्ध वृत्त की परिमिति या परिमाप। देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि इसमें तो हम लोग πr लेंगे ही, लेकिन इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो आपको ग्रीन कलर से की है, यहाँ से यहाँ ये दूरी जुड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए सेंटर से टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2r। या हम लोग लिख सकते हैं πr प्लस d, क्योंकि 2r का बराबर होता है d। दोनों भी लिख सकते हैं, और या लिख सकते हैं कि या πr प्लस d या πr प्लस 2r। अब इसको ध्यान में दीजिएगा। तो अर्धवृत्त के परिधि पूछेगा तो πr, और अर्धवृत्त के परिमाप पूछेगा तो πr प्लस 2r या परिमिति। ठीक है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा।
ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, इसमें हो जाएगा, मान लीजिए कि चतुर्थांश वृत्त के परिधि। चतुर्थांश कहने का मतलब वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त का चौथा भाग कहने का मतलब है 360 डिग्री पूरा वृत्त बनता है, तो 90 डिग्री का निकालना है। यही इसका कहने का मतलब है। 360 में 4 से भाग तो 90 डिग्री का निकालना। कहने का मतलब ये, मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त के हम लोग अगर 4 भागों में बांटते हैं इस तरह से, तो एक भाग के आपको निकालना है, इस वाला भाग के सिर्फ निकालना, मतलब एक भाग के, कोई भी एक भाग के निकालना है। तो पूरा बनता 360 डिग्री, तो एक भाग के कितना हो जाएगा चतुर्थांश में 90 डिग्री। तो आप वहाँ हम आपको बताए थे कि 360 डिग्री बराबर होता है 2πr। जब शुरू वाला वीडियो आपको बताए थे तो उसमें आपको ये सब बता दिया था। तो हम यूज 2 ही 3 फार्मूला यूज करेंगे सारा इस चैप्टर में, लेकिन आपको बता दे रहे इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता। यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि चतुर्थांश परिधि का अर्थ, मतलब परिधि क्या होता है, चतुर्थांश वृत्त का परिधि क्या होता है। कुछ इस तरह से निकलेगा, जैसे मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त को हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो एक भाग के अगर आप निकालिएगा इस भाग को, तो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो इसका मान लेते त्रिज्या r है, तो ये भी r होगा और ये भी r होगा। तो इसका परिधि क्या होगा, इसका परिधि क्या होगा, तो लिखेंगे चतुर्थांश वृत्त की परिधि। चतुर्थांश वृत्त की परिधि, चतुर्थांश कहने का मतलब वृत्त के जो भी परिधि होगा उसका 1/4 है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, और इसको 4 से भागा दीजिएगा तो आएगा πr/2। यही हो जाएगा परिधि। और इसका परिमिति क्या हो जाएगा, परिमाप। चतुर्थांश वृत्त की परिमाप, तो परिधि और परिमाप में आपको अंतर हम अभी क्या बताया, इसमें अंतर हम आपको बताया, इसमें हम अंतर आपको अभी बताया कि यहाँ देखिए कि परिधि पूछेगा तो सिर्फ बाहर वाला भाग जुड़ता है, और अगर परिमाप पूछता है तो इसका जो अंदर वाला ये वाला भाग है वो भी जुटता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। परिधि और परिमाप में चतुर्थांश वृत्त की परिमाप जो हो जाएगा, तो परिधि कितना हो जाएगा, तो परिधि जो हो जाएगा πr, और इसमें लान के जोड़ देना है 2r, या हम लोग लिख सकते हैं और बोले तो या लिख सकते हैं πr/2 + d, क्योंकि 2r के बराबर होता है d। आप इसको ध्यान में रखिएगा। परिमाप में क्या हो जाएगा, r, इस भाग को भी हम लोग जोड़ लेंगे, इस वाले भाग को भी जोड़ लेंगे, और परिधि में सिर्फ बाहर वाला भाग जुड़ता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट, ये मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त में आपको निकालना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए सेंटर है, और सेंटर से दूरी को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ होगा परिधि पे, इसको बोलते हैं r, इसको r बोलते हैं। जो ये हो गया ये r, ये भी r हो जाएगा, और इसको हम लोग o नाम देते हैं, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो आपको देखिए यहाँ भी आपको दिया गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। जो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो किताब में दिया गया, देखिए इस वाला दिया हुआ, ये जो दिया गया ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि πr/θ 360 में से, देखिए इसमें जो हम लोग
एक होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसमें हम लोग इसको पूरा इंक्लूड करते हैं। देखिए इस वाले भाग को आपको यहाँ समझा रहे हैं, इस वाले भाग को पूरा इंक्लूड करते हैं। ए मान लीजिए कि हो गया वृत्त, और वृत्त में हम लोग मान लीजिए कि ए हो गया, तो ए हो गया सेंटर, सेंटर को नाम देते हो, और यहाँ से ए हो गया त्रिज्या आर। तो इस वाले भाग के बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और जो सिर्फ यहाँ से ऐसे रहेगा, एक और हम फिगर आपको बनाते और समझाते अच्छे से। ए वाला मान लीजिए कि हो गया, और इसमें जो होता है क्या होता है कि जो ए वाले सिर्फ भाग होगा, ए वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आपको क्लियर हो गया कि त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल में क्या अंतर। इस वाले पूरा भाग को बोलेंगे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इस वाले भाग को बोलेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप देखिएगा कि इसमें दोनों है, तो त्रिज्या पूरा खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए वाले भाग का पूरा निकलेगा क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वाले भाग का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। और इस वाले भाग के क्षेत्रफल निकाल के अगर इस वाले भाग को हम लोग घटा देंगे, देखिए आपको यहाँ रेट से कर रहे हैं इस वाले भाग को, ए जो आपका रेट से कर रहे हैं इस वाले भाग को, तो इस वाला का भाग का निकालेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से ये जो रेड कलर से आपको कलर किया उसको अगर निकाल देंगे तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बनेगा। तो आपको हम कल बताए थे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्या खंड कहने का मतलब है कि यहाँ मान लीजिए थीटा बना रहा, तो थीटा बना रहा तो पूरा जो 360 डिग्री में जो बनेगा त्रिज्या अरे क्षेत्रफल, उसका जो थीटा मान लीजिए कोई भी थीटा बना 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो मतलब 60 डिग्री का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो 360 डिग्री में जो क्षेत्रफल होगा उसको पूरा निकाल के 60 डिग्री का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वही क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम कल आपको पूरा समझाए थे, तो वहाँ आप देख लिए होंगे पार्ट 1, तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप पार्ट 1 देख लिए होंगे, उसके बाद इस पार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से इस वाले भाग को घटा देना है, तो आपका निकल जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसको आगे समझते हैं। तो ए मान लीजिए कि हो गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से ए आपका हो गया, ए मान लीजिए सेंटर है, ए ओ हो गया, ए आपका क्या हो गया ओ, ए आपको हो गया आर, और इसका भाग का निकालना है इस वाले भाग को, इसको हम लोग ए बी नाम भी देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा पूरा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से बताया आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा, यही आपको बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल एक याद रखिएगा, देखिए आपको हम बता दें जो जो याद रखना। एक आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद रखना, और एक आपको वृत्त का परिधि याद रखना, और एक आपको वृत्त का सिर्फ क्षेत्रफल याद रखना। क्या क्या याद रखना कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि याद रखना, और एक आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद रखना। तीन ही फॉर्मूला आपको याद रखना वृत्त से रिलेटेड, इसी से हम आपको सारा बना देंगे जो भी आएगा, या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सभी निकालने के लिए आपको सिखा देंगे। आप तीन फॉर्मूला को जरूर याद रखें, लेकिन सारा फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है एक नंबर, ये मतलब ऑब्जेक्टिव में, तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा 360, और इसको हम लोग घटा देंगे। तो अभी आपको हम देखिए यहाँ बताया कि इसको घटा देंगे, वो जो भाग वाला आपको बताया कि इस वाले भाग को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, इस वाले भाग को निकाल देंगे तो सिर्फ बनेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ए वाला भाग बच जाएगा, जो ये आपका हरा हरा सभी कर रहे हैं, इस वाले भाग का पूरा मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के इस वाले भाग को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये पूरा भाग बन जाए। तो इसको हम लोग निकालेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज नहीं करना। देखिए आपको जो हम आपको फार्मूला बताएंगे उस फार्मूला का यूज करना है। कौन सा फार्मूला, तीसरा लोग यहाँ ले सकते हैं कि आर स्क्वायर कॉमन है,
तो यहाँ लिखेंगे पाई आर 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। तो यहाँ एक फार्मूला आप जाइएगा आगे क्लास में तो एक फार्मूला पढ़िएगा कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक्चुअली जो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहीं अगर 2 यहाँ से हटता है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है। तो इस फार्मूला को अगर देखिए यहाँ ध्यान से कि इस वाले फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ये वाले फार्मूला जो आपका है ये जो रेड कलर से कर रहे हैं इस फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो 2 गुना में उसको बटन भेज दीजिएगा तो क्या बनेगा 1/2 साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए पूरा कितना आ जाएगा, इसको भी देख लीजिए, बराबर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इतना आ जाएगा। तो इतना को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अगर रख देंगे हम लोग इसको में, इसको बराबर हम लोग इतना बराबर लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमको आपको लान के बताया कि 1/2 साइन थीटा बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इतना पूरा लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्यों लिख रहे हैं अब अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए तो लिखेंगे आर स्क्वायर पाई आर 360 1/2 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसलिए लिखें कि मान लीजिए कि आपको थीटा का कभी कभी 120 डिग्री दे देता तो आपको अभी 120 डिग्री का मान नहीं मालूम है, साइन थीटा के जगह अगर थीटा बराबर 120 डिग्री दे देगा और आपको बोलेगा कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आपको अगले क्लास में पढ़ना है, 9th-10th में आपको नहीं पढ़ना है, 11th-12th में पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करिए। तो क्योंकि ये 100 अगर थीटा बराबर रखेंगे 120 डिग्री और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री और आपको 60 डिग्री का मान मालूम है। लेकिन आपको एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछ देगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। किसको याद रखना है, ये जो रेड कलर से कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये भी पूछ देगा फार्मूला, तीनों में से कोई भी दे सकता है। और ये जो आपको फार्मूला याद रखना है बनाने के लिए आपको स्पेशल याद रखना है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। किस फार्मूला को, ये जो ग्रीन कलर से कर रहे उसको बनाने के लिए, क्योंकि आसान होगा। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि ये आपका जो हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्तखंड कहने का मतलब है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए इस वाले भाग को तो हम लोग निकाल लिए, तो जो रेड कलर से अभी आपको कर रहे हैं इस वाले भाग को, ये हरा वाला भाग को लिए हम लोग अभी फार्मूला निकाले। तो इस वाले भाग को निकालने के लिए क्या करेगा, पूरा वृत्त में से ये जो ग्रीन से आपको घेरा गया मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो अभी निकाल कर लाए, इसको करना मतलब पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें से हम लोग, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे इस वाले भाग को, तो क्या निकल कर आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आई होप कि आप यहाँ तक याद रखिएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा दे कि क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ यही सब याद रखना, 3 फार्मूला आपको एकदम इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिधि और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो लिखा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपको हम और भी जो इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूला उसको हम लिखा देते हैं। जैसे में आपको समकोण त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का इसमें यूज होगा, तो उसको हम आपको लिखा देते हैं, आप उसको याद रखिएगा। देखिए जैसे में आप जानते होंगे ए मान लीजिए कि हो गया, ये सब आपको बता दिया गया। तो इसमें मान लीजिए कि ए मान लीजिए कि P है, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H। तो P निकाले, H निकालने के लिए करते हैं H स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम लोग मान लीजिए कि P निकालना तो P स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हम लोग को निकालना B स्क्वायर बराबर तो लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो इसमें जो एक मास्टर फार्मूला उसको आपको याद रखना है, ये वाला H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बाकी तीनों फार्मूला से निकल जाएगा जब थीटा यहाँ बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज। और अगर आप वर्ग लिखना चाहते तो वर्ग में मान लीजिए कि ए है, ए आपका वर्ग हो गया। तो वर्ग मान लीजिए कि भुजा ए है, ए है, ए है, तो वर्ग का परिधि क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप या परिधि, इसमें परिधि हो जाएगा 4a, क्योंकि ए जोड़िएगा, जो परिमाप परिधि होता है टोटल, जो मतलब चारों तरफ इसका हो गया, तो चारों तरफ कितना होता है ए लंबा हो गया, ए तो चारों को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, 4a। और क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बोलिए या ए स्क्वायर। और यहाँ से मान लीजिए कि आपको हो गया विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, तो विकर्ण अभी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिएगा वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, √2a होगा वर्ग का विकर्ण। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ इस भाग को निकालना, और यहाँ बन रहा ए मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ से कि इस भाग को निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये कारण हो गया, तो बराबर लिख सकते ए स्क्वायर और एक्स बराबर लिखेंगे रूट अंडर, कहीं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर, जोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला पर से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2 पर से रूट नहीं हटेगा, तो 2a। और ए को क्या बोलते हैं भुजा, अब ध्यान दीजिए ए को भुजा बोलते हैं। तो ये आपका विकर्ण हो गया वर्ग का। अगला पॉइंट लिखिएगा आयत, ए मतलब आयत में हो गया, इसको बोलते हैं एल और इसको बोलते हैं बी। ए आपका हो गया बी और एल लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिधि क्या हो जाएगा, परिधि लिखिए आयत का परिधि क्या हो जाएगा, तो 2 × L प्लस बी, 2 × L प्लस बी, क्योंकि L ए भी होगा और B ए भी होगा। तो टोटल जोड़िएगा तो आएगा, देखिए इस तरह से टोटल इसको जब आप जोड़िएगा तो 2L प्लस 2B आएगा, और 2 का हम लोग कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B आपका हो जाएगा आयत का परिधि। आयत का क्षेत्रफल लिखिएगा, आयत का क्षेत्रफल
तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट लिखिएगा। और हाँ, आयत का विकर्ण भी निकालना है इसमें। तो आयत का विकर्ण मान लीजिए कि आपका विकर्ण हो गया, तो विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है? आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही जो अभी आपको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, वही पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेगा। तो आपको एक पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला याद रखना। कौन सा वाला? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हम आपको बता रहे हैं आप उतना ही याद रखिए, अगर ज़्यादा नहीं याद रख सकते हैं तो आपको क्या बताए थे पीछे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो अभी आपको लिखा है, और एक आपको पाइथागोरस याद रखना प्रमेय, और जो बाकी इसका सूत्र लिखा रहा है, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, और ये आपका आयत आपको याद रखना है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट ए मान लीजिए हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए मान लीजिए कि एच है और ए बी हो गया, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बी गुने एच, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये सभी में ऊंचाई होगा कहाँ? जहाँ आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, यह सभी में फार्मूला यूज होगा क्षेत्रफल निकालने में। चाहे तो समलंब चतुर्भुज हो, या तो समचतुर्भुज हो, या समांतर चतुर्भुज हो, जहाँ भी हाइट और आधार देगा वहाँ हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और एक फार्मूला याद रखिएगा, ए मान लीजिए त्रिभुज है जो बराबर नहीं सही भुजा, सही भुजा मतलब क्या? अलग अलग है। ए मान लीजिए कि भुजा ए है, बी है, और ए मान लीजिए सी है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो हीरोन का सूत्र आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए आपका जो निकल कर आएगा, एस बराबर अर्ध परिमाप को सूचित करते हैं एस से, और परिमाप को सूचित करते हैं 2s से। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, नाम दे दीजिए का क्षेत्रफल, इसी को हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र, जो 9th क्लास में पढ़ना है। तो जब तीनों भुजा अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह सूत्र होगा क्षेत्रफल निकालने का। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, समलंब चतुर्भुज, अगला पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? समलंब चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ जो आपका हाइट हो गया h और आधार हो गया b, तो हम अभी आपको बताया कि जहाँ भी हाइट और आधार दिया रहेगा वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? तो समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी हम आपको बताया कि जहां भी एच और बी दिया रहेगा आधार, वहां हम लोग यूज करेंगे क्या? कौन सा सूत्र यूज करेंगे? इस वाले सूत्र को,
जो अभी हम आपको बताए थे कि हाइट प्लस जो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो उस फार्मूला में आपको यूज करना। तो यहाँ जो इसका जो सूत्र हो जाएगा 1/2 बी गुने एच, 1/2 बी गुने एच, नहीं 1/2 नहीं होगा, यहाँ जो सिर्फ होगा बी, 1 मिनट रुकिएगा, बी, यहाँ आपका इसे सूत्र यहाँ सारा लिखा गया है, देखिएगा है जो सूत्र लिखा गया सारा आपको सूत्र लिखा दिया गया, तो आप यहाँ से भी इसको उतार सकते हैं। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा b गुने एच, 1/2 इसमें नहीं लगता है, b गुने एच हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b गुने एच, मतलब आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो और इसका परिधि बोले तो परिमाप, तो इसका जो परिधि या परिमाप हो जाएगा जब इसका चारों तरफ ये मान लीजिए b हो गया और a हम लोग b लेते हैं, उसको भी b, ये समानांतर, तो समानांतर कहने का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, तो a और a बराबर हो जाएगा, तो a भी b, और इसको हम एक मान लेते हैं कि इस वाले भाग को मान लेते हैं c, इसको क्या मान लेते हैं या a मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़िएगा, तो इसको जब आप जोड़िएगा तो समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज की समानांतर चतुर्भुज का परिधि या परिमाप, ए जो आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b, तो ए भी आपका हो जाएगा 2a प्लस b, जो आयत का भी हम आपको बताएं उतना ही इसका भी हो जाएगा, तब इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला आप लिखिएगा समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज ये अंतर इतना है, समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा कि यहाँ जो होता है कि समांतर भुजा बराबर होता है, लेकिन जो समचतुर्भुज में होता है सभी भुजाएं बराबर होता है, सभी भुजाएं बराबर होता है। इसमें एक और फार्मूला आप लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसमें जो एक और फार्मूला है, मान लीजिए कि आपको दे दिएगा कि विकर्ण दे दिया गया, तो विकर्ण जब दे देगा तो एक और फार्मूला, जब विकर्ण देगा तो विकर्ण देगा तो 1/2 d1 गुने d2 हम लोग यूज करेंगे जब विकर्ण देगा तो। चलिए अब समांतर समचतुर्भुज में आइए। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। ये समचतुर्भुज मान लीजिए भुजा ए और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेक्टर, मतलब 90 डिग्री पे काटते हैं। जो विकर्ण होते हैं, मान लीजिए विकर्ण आपका हो गया ए, विकर्ण ए हो गया d1 और इसको नाम देते हैं d2। तो जो विकर्ण होते हैं परपेंडिकुलर सेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। ए अंतर होता है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में, और बाकी जो भी सूत्र है सभी बराबर होता है। और एक इसमें और अंतर होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें भी आप देखिएगा कि इसमें भी एक लंब और आधार जाएगा, यहाँ से डॉट डॉट जब इसको खींचेगा यहाँ से ऐसे, तो इसमें भी हो जाएगा सूत्र, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र जो लगाए कि इसमें हो जाएगा a गुने एच, इस वाले भाग को a गुने एच, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा a गुने एच, मतलब आधार गुने ऊंचाई का क्षेत्रफल। a गुने एच हम लोग a माने आधार, तो जो सभी भुजा जब बराबर थे ही तो a गुने एच हो जाएगा।
या लिख सकते हैं और विकर्ण में 1/2 d1 गुने d2, 1/2 d1 गुने d2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोनों याद रखिएगा। और इसका जो परिधि हो जाएगा, परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप के सभी भुजा को हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो सभी भुजा क्या आ जाएगा 4a, मतलब वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा 4a। तो ये आपका हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक और है समलम चतुर्भुज, एक और कौन सा है, समलम चतुर्भुज। एक आपका हो जाएगा समलम चतुर्भुज, ये आपका रहा समलम चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज H, इसको मानते हैं। ए मान लीजिए कि ए है, ये आपका B है और ये आपका C है। A है, B है और C है। हम लोग मान लिए A है, B है और C है, समलम चतुर्भुज। क्योंकि आमने इसमें ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब कि a + b गुने h। ये आपको हो जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। आप इसको ध्यान में रखिएगा। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग भी लिखता कि समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा a + b गुने ऊंचाई। और इसका परिमाप निकालेगा तो जोड़ दीजिएगा a + b और c आपको जोड़ देना। आप इसको इतना ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो जो प्रोवाइड करें उसमें हम लोग प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगले वीडियो में से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और जो भी फार्मूला जो कुछ बच गया तो आपको वहाँ लिखा दिया जाएगा और चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।